तमाम लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं और हमारे साथ बहुत खास मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं और साथ ही साथ तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम रुक करेंगे अजय लाल का, जो कि इस वक्त चतरा से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, इस वक्त का ताज़ा अपडेट चाहेंगे और क्या कुछ वहां पर शिकायतें देखी जा रही हैं, इनका खास तौर से हम जिक्र करना चाहेंगे और अगर आपके साथ कोई खास मेहमान है तो उनसे भी बातचीत। देखिए हिना, चतरा संसदीय क्षेत्र आज इस मायने में काफी भाग्यशाली रहा कि किसी भी बूथ से किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना यहां पर नहीं आई। काफी तेज है 42 डिग्री सेल्सियस जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है। काफी धूप, तीखी धूप, बावजूद इसके वोटरों का उत्साह कहीं से भी सुबह 7 बजे से वोटरों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त मैं खड़ा हूं चतरा के ग्वाल टोली इलाका, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। आप देखेंगे इस वक्त 1:30 बजे का वक्त है, 1:30 बजे का वक्त है। काफी तेज धूप होती है, बावजूद इसके आप देखेंगे कि एक महिला अपने घर में सारा काम काज निपटाने के बाद वोट डालने आई। सीधे बिना वक्त में मैं सीधे उनसे जुड़ता हूं। क्या धूप में परेशानी की आपको? थोड़ा सा तो हुई परेशानी। क्या नाम है आपका? हरबंस कौर। हरबंस कौर नाम। क्या धूप परेशान किया आपको? थोड़ी सी परेशानी तो हुई। किस एजेंडे पर लग रहा है कि वोटिंग होनी चाहिए? हमको उतनी दूर नहीं चाहिए। आप लोग थोड़ा हम लेडीज लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा उधर देनी चाहिए वोटिंग। और मोहम्मद शहदाब आलम हमारे साथ हैं, आपने वोट कर दिया। हमारे कैमरा के माध्यम से दर्शकों को वो फिंगर दिखाइए। काफी तेज धूप थी, बावजूद इसके युवाओं में जो अक्सर कहा जाता है कि जो युवा वर्ग, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वोटिंग से कम दूर होते जा रहे हैं और इस दिन को एक होली डे के रूप में लेते हैं। कम से कम झारखंड का चतरा संसदीय क्षेत्र ने इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ दिया है। काफी संख्या में नए वोटर आए, युवा वोटर काफी बढ़ चढ़कर वोट डालने आए। जी बिल्कुल अजय, और इस वक्त तक का अगर बात करें, इस वक्त तक की पोलिंग परसेंटेज कैसी देखने को मिल रही है? देखिए हिना, वक्त 1 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज जो जानकारी मिली थी चुनाव आयोग से वो 35% था। तो मुझे लगता है कि आधे घंटे में यदि 4% भी बढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि 35 प्लस 4 ये करीब पूरी तरह से 13 का पूरी तरह से मुझे लगता है 41-42% इस वक्त हो गया। अभी भी कम से कम 3 घंटे का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि 4 बजे तक पोलिंग होनी है। और हिना, इन सबके बीच में सबसे अच्छी बात आपको ये बता दूं कि चतरा संसदीय क्षेत्र में यहाँ के जिला प्रशासन ने एक अनोखा इंतजाम किया है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। मैं दीवार में लिखी इस इबारत को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। इसमें लिखा है कि मुफ्त में हवाई जहाज से गोवा सैर को जाएं, मतदान करके लकी ड्रॉ से महिलाएं भी यह अवसर पाएं। कहने का मतलब ये कि चतरा संसदीय क्षेत्र में यहाँ के जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, जो जिले के डीसी होते हैं, उन्होंने ये व्यवस्था की है कि पूरे वोटिंग प्रक्रिया के बाद 2 लोगों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और जिनका नाम आएगा वो सीधे चतरा से 3 दिन और 2 रात का वक्त गोवा में बिता सकते हैं। पूरा खर्च जिला प्रशासन अपने कंधे पर उठाएगा। ये वोटिंग प्रक्रिया को, वोटिंग परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश है। मैं सीधे शहदाब से जुड़ता हूं। ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस था कि गोवा जाने की बात है, क्या इससे आप लोग खुश हुए थे गोवा ले जाने की बात? सर, गोवा ले जाने की बात ऐसी थी, अगर जरूरत पड़े जो बाहर में हमारे यहाँ मतदार रहते हैं उनसे अगर वो हवाई जहाज के थ्रू से अगर उसके माध्यम से अगर ये दिया जाए, वोटिंग दिया जाए तो खैर तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम अभी तक जितने भी अभी मतदान अभी नहीं निकले हैं, हम अपने माँ बहन बड़े बुजुर्गों से हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और निकल करके पूरी कोशिश के साथ वो यहाँ आकर के मतदान करने को कोशिश करें, चाहे ये हमारा अधिकार खाली ना हो। बिल्कुल, ये अधिकार खाली न जाए। और जिला प्रशासन ने अपने तरफ से बेशक काफी व्यवस्था की थी। और दूसरी बात यह भी कि कई बूथों पर हमने देखा ही ना कि तमाम जगहों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी इस बार प्रयोग यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जिला प्रशासन ने उनका व्यवस्था की कि ऐसी कोई महिला जो कि अपने घर में है, दिव्यांग है, वो बूथ तो अजय लाल, जिस तरह से ये तस्वीरें जो हैं ये सामने आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और मैं और यहाँ पर मेरे साथी एंकर जो हैं मुनज्जा, दोनों ही तमाम तस्वीरें देखकर काफी खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम वोट के लिए इतनी जागरूकता होनी चाहिए। मुनज्जा, कुछ पूछना चाहिए? बिल्कुल, और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि पलामू में भी जिस तरह की खबरें आ रही थी, इस वक्त कैसी सिचुएशन वहां पे देखने को मिल रही है और पोलिंग परसेंटेज अब तक का कैसा है? मैं इस वक्त चतरा में मौजूद हूं और चतरा में पोलिंग परसेंटेज करीब 41 के आसपास
क्रॉस करता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो अब मुझे लगता है कि 4 बजे तक वोटिंग का जो परसेंटेज होगा वो पिछले 2014 के मुकाबले में जरूर बढ़ेगा। ऐसा इसलिए कि एक तो गर्मी बेशक है, धूप काफी बेशक है, लेकिन लोगों का उत्साह, लोगों का जज्बा, इस बार जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने जो तैयारी की थी, काफी तरह के यहाँ पे साइकिल रैली हुई, नुक्कड़ नाटक हुए, युवाओं के लिए रॉक का व्यवस्था थी, यानी कि जिस भाषा में जिसको समझाया जा सकता है उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में समझाया गया। और आखिरकार एक जो सबसे बड़ा जिला प्रशासन का जो तोहफा था कि आप यदि लकी वोटर निकलते हैं लकी ड्रॉ में ये लॉटरी के माध्यम से, तो आपको 3 दिन और 2 रात गोवा में बिताने का वक्त मिलेगा और कोई भी उसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं देना पड़ेगा। यानी कि तमाम तरह की व्यवस्थाओं का बिल्कुल अजय लाल।